हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देखा गया तो इस टॉपिक को मैंने 6 साल पहले कवर किया था, जब ये चैनल जस्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब आप कह सकते हो कि एकदम नया नया जब चैनल स्टार्ट हुआ था, उसके पहले कुछ 5 या 10 वीडियोज़ रहेंगे, उसमें इस कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि इसमें ये चीज़ें हम लोग को दिक्कत वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और अभी 6 साल के बाद, यस लिटरली 6 साल लग गए, उसके बाद अभी हम लोग को फाइनल आउटकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि खबर किसके ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ओर से। मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो कोई भी अगर चीज़ होती है, ठीक है, किसी के साथ गलत हो रहा है, सही तो हो रहा है, वॉटेवर, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अभी नॉर्मल कोर्ट पब्लिक के लिए अलग होता है, कंपनी वाला कोर्ट अलग होता है। ठीक है, कंपनी के कोर्ट में अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लोग कहाँ पे चले जाते हैं? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब वहाँ पे जाओगे, अगर मान लो अगर वहाँ पे आप हार जाते हो या फिर NCLT का फैसला आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ऊपरी कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ऊपरी कोर्ट कौन सा होता है? NCLAT, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल करके। मान लो वहाँ का भी जो फैसला आता है वो आपको लगता है कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप अगली कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगला फाइनल कोर्ट कौन सा है पता है? दैट्स इट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब हमारे इधर कैसे होता है, वो हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही यहाँ पे क्या रहता है? पहले अगर देखा गया तो NCLT होता है। ठीक है, NCLT के भी पहले होता है, बट एक रफ बता रहा हूँ। देन NCLAT होता है, एंड वहाँ पे भी अगर नहीं, देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा कि नहीं, बहुत कुछ अलग अलग टाइप के मतलब फैक्ट चेक करने पड़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी ऐसा जब रहेगा तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेना पड़ता है। एनीवेज, सो सुप्रीम कोर्ट ने अगर फाइनल फैसला सुना लिया तो ऑब्वियसली आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, वो डिफरेंट केसेस होते हैं, पब्लिक केस में कि प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, कंपनी केस में नहीं। इसमें फाइनल रहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया। एंड आज के दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ बोल दी है, मतलब फाइनल। एंड क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कंपनी का लिक्विडेशन कर दो। मतलब लिक्विडेशन का अर्थ क्या होता है? लिक्विडेशन का अर्थ होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर होता है, एंड जो भी कंपनी के असेट्स जो भी बचे हुए हैं वो जो क्लेमेंट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोल दूं, कंपनी को क्या कर दो? यहाँ पे बंद कर दो। कंपनी के जो भी असेट्स है, मान लो कंपनी के पास बिल्डिंग है, कंपनी के पास मशीनरी है, कंपनी के जो भी असेट्स है, सब कुछ A to Z सबकी लिस्ट बना दो, एंड सबको क्या कर दो? SOLD, सोल्ड कर दो। एंड सोल्ड करने के बाद क्या होगा भाई? ऑब्वियसली पैसा यहाँ पे मिलेगा। मान लो इतना सब कुछ सोल्ड करने के बाद मिल गया 200 करोड़ रुपए। सब कुछ बेचना पड़ता है भाई, सब कुछ। 200 करोड़ मिला, तो ये 200 करोड़ में से जिन जिन का पैसा इस कंपनी ने नहीं दिया था उसको ये पैसा चुकाओ। ठीक है, अभी आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट होगा, ये 200 करोड़ आ गया, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ बेचने के बाद, कंपनी का लैंड, मशीनरी, एवरीथिंग बेच दिया, बट अगर कंपनी के ऊपर 500 करोड़ की लाइबिलिटी होगी तो, एंड सिर्फ 200 करोड़ ही आया तो, मोस्ट ऑफ द 99.99999% में यही होता है। क्या होता है कि पैसा कम होता है और लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे झगड़ा होगा किसको क्या पहले मिलना चाहिए करके, एंड शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें, जो प्रोसेस क्या रहती है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है जेट एयरवेज। यस, जेट एयरवेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दैट्स इट। जेट एयरवेज कब से हम लोग देख ही रहे हैं, ज़मीन पे ही खड़ा था हवाई जहाज, जो नीचे ही हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा था। अभी जेट एयरवेज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 6 साल पहले की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है ओल्डेस्ट वीडियो। ये देखो क्या लिखा है, 6 साल पहले का। 1000 लोगों ने तभी ये वीडियो को देखा था। ठीक है, तभी आपको बताया था कि ये जो कंपनी है, ठीक है, आज नहीं तो कल इसकी बैंड बजेगी। और 6 साल लगा ये सारी चीज़ें होने के लिए। क्यों? अरे भाई, जिसका बिजनेस खत्म, ठीक है, मैंने कितनी बार आपको बोला है, बिजनेस जिसको समझ में आ गया ना भाई, उसको शेयर मार्केट समझ में आ गया। और जो इमोशनली डिसीजंस ले गए भाई, वो फंस गए अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर आपने ऐसा क्या देख लेता है? अरे बहुत सिंपल है भाई, हवाई जहाज के सबसे कीमती असेट्स कौन होते हैं? ठीक है, हवाई जहाज तो है, बट इसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, अगर पायलट ही नहीं होगा तो ये पायलट की सैलरी नहीं दे रहे थे। आप सोच कर देखो, मतलब क्या, सैलरी नहीं दे रहे थे, मतलब क्या, कंपनी के पास पैसा ही नहीं था भाई।
सैलरी नहीं दे रहे थे पायलट्स को, तो कैसे चलेगा भाई। तो आज नहीं तो कल तो ये बैंड बजने ही वाली थी। 99% केसेस में यही चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली आप आज देख सकते हो, नो मोर जेट एयरवेज, खत्म। सुप्रीम कोर्ट सेज नो चॉइस, ऑर्डर लिक्विडेशन। नो चॉइस मतलब देखिए, जैसे आपको बोला ना, एनसीएलटी में जाता है, एनसीएलटी में जाता है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। बट फाइनली आप देख सकते हो जो रिजोल्यूशन प्लान रहता है, रिजोल्यूशन प्लान मतलब कंपनी बंद करने से पहले एक कोशिश की जाती है, फाइनल कोशिश कि भाई इसको रिजॉल्व कर ले करके पैसा कुछ डाल के, तो वो भी फेल हो गया। अभी वो फेल हो गया तो कोर्ट ने ही बोल दिया कि भाई इसको लिक्विडेट ही कर दो, यही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एंड आप देख सकते हैं अभी ऑर्डर नहीं है, पिछले 5 साल से चल रहा था रिजोल्यूशन प्लान, ये इतना फेल यहाँ पे हो गया तो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन यहाँ पे बोल दिया भाई लिक्विडेशन ही एक बेस्ट ऑर्डर रहेगा, हर किसी के फेवर में, इंटरेस्ट में, जिनका भी पैसा अटका हुआ है, एम्प्लॉयज़ लेंडर्स जिसका भी है, वो कुछ भी पैसा होगा कुछ तो उनको यहाँ पे मिल सकता है करके। तो जेट एयरवेज तो भाई आप देख सकते हो लोअर सर्किट में ही चल रहा है अभी, ऐसे खबरों में भी हम क्या ही एक्सपेक्ट यहाँ पे कर ले। फिर भी रहते हैं भाई जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनीज के बिजनेस को नहीं पढ़ते हैं, वो फिर भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट रहेगा कि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम जेट एयरवेज के शेयर होल्डर है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है, तो हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा एग्जांपल में क्या था, एक ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था कि सब कुछ बेच दिया, कंपनी के हवाई जहाज सब कुछ बेच दिया, असेट, लैंड, बिल्डिंग, 200 करोड़ मिला, बट लायबिलिटी है सामने 500 करोड़ की, ठीक है। तो भाई कैसा पे किया जाएगा, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, किसी का तो नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली कानून में इसकी प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। क्या लिखा है, बोला जाता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, सब भावनाओं को समझ लेना। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब क्या, कि कानून ने बोला है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन लोगों को पहला पैसा मिलना चाहिए और इन लोगों को बाद में पैसा देना चाहिए, ठीक है। सो वो जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उस हिसाब से चीज़ यहाँ पे दी जाती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ठीक है। अगर हम पुराने अभी इसके बात करें तो अभी इसमें तो अमेंडमेंट आ गए होंगे, बट फिर भी प्रोसेस यूजुअली वही रहता है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के हिसाब से भी अगर हम लोग पढ़े, आप कोई भी लिक्विडेशन की इसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को यही प्रोसेस यूजुअली मिल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट मतलब क्या, कि सब कुछ बेचने के बाद जो पैसा आएगा किस किस को कौन से लाइन के हिसाब से यहाँ पे देना चाहिए। तो सबसे पहले बोला जाता है भाई लिक्विडेशन का कॉस्ट, मतलब एक इंसान को अपॉइंट किया जाएगा, कंपनी फर्म का अपॉइंट किया जाएगा कि भाई कंपनी को बंद करना है करके। पहला तो उसको अपना पैसा निकालना पड़ेगा, वरना सबको दे देगा और बाद में खुद ही घूमते रहेगा। सो लिक्विडेशन कॉस्ट तो पहले यहाँ पे वो निकाल लेगा, ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद लाइन की अगर हम लोग बात करें, वर्कर ड्यू, अगर जो वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो उनको पैसा मिलेगा, बट कितना मिलेगा, उनका 24 मंथ का पैसा उनको यहाँ पे मिल जाएगा। 24 मंथ मतलब 2 साल का पगार मिलेगा। आप बोलोगे हमारा तो 4 साल से अटका के रखा हुआ है, ठीक है भाई, बाद में आना, पहला तो आपको 2 महीने का, 2 साल का पैसा हम लोग देते हैं। अगर और भी पैसा बचा तो आपका बाद में सेटल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनका पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। देन आप देख सकते हो अनपेड ड्यूज अगर रहेंगे तो उनको भी दिया जाएगा। सैलरी वालों को पैसा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, उनका 12 महीने का पैसा दिया जाता है। देन अगर हम लोग आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ कर्जा रहेगा कंपनीज का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेंगे, उनको पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। लिस्ट देख रहे हो दोस्तों, शेयर होल्डर का नाम ही नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है। आप और आगे यहाँ पे बढ़ते रहोगे तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का कोई पैसा अटका के रखा हुआ है, टैक्स विक्स अगर कोई होगा तो वैसे तो टैक्स सरकार ले ही लेती है प्रॉपरली, बट फिर भी कुछ अगर पेंडिंग होगा तो वो भी यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, हम लोगों ने शुरुआत में क्या पढ़ा था, ठीक है, कि किसी का पैसा अगर बचा हुआ है, कि अगर कोई वर्कर है वो बोल रहा है कि भाई हमारा तो 4 साल का बाकी, आपने तो 2 साल का ही दिया, तो वापस उनको रिमेनिंग डेब्ट्स एंड ड्यूज यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ़ एनी करके। एंड आखिर में आ जाते इक्विटी शेयर होल्डर पार्टनर, अगर बचा तो। अगर मैं आपको सच बात बोल दूं, ठीक है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हो गई भाई, शेयर होल्डर को पैसा मिलता ही नहीं है, ठीक है। अरे बैंक को पैसा नहीं मिलता है, बाकी तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक तो डूबती हुई कंपनी है भाई, क्या ही असेट्स के वैल्यू मिलेंगे, इतू से पैसा यहाँ पे मिलता है। तो एग्जांपल में हम लोगों ने 200 करोड़ का ही ले लिया, 200 करोड़ के सामने 10,000 करोड़ के लायबिलिटीज़ रहेंगे, कुछ नहीं मिलता है। बैंक को इतना बड़े बड़े हेयर कट लेने पड़ते कि क्या ही बोले। तो ये चीज़ें रहती है। देखो अगर आप नॉर्मल टेबल भी देखोगे अलग अलग कानून के प्रक्रिया के हिसाब से, आखिरी नंबर आपको
शेयर होल्डर का ही देखने को मिल जाएगा। एंड आखिर तक पैसा बचता ही नहीं है, उसके पहले ही पैसा यहाँ पे मिल जाता है। एंड काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी पैसा काफ़ी कम यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, 7,000 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स, कर्जा देखिए 5-5 हज़ार करोड़ का कर्जा, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कंपनी अभी क्या ही बोले, मार्केट कैप देख लेना, कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है, ठीक है। देन कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे क्या ही रहेगा, सब कुछ माइनस में ही रहेगा, सब कुछ माइनस में ही है, ठीक है। बट ऐसा होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर पब्लिक भारी मात्रा में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे रहती है। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट दोस्तों, इसमें सीखने को क्या मिला? सीखने को हमेशा यही मिलता है कि बिजनेस को फोकस में रखो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मुश्किल में चल रहा है, पैसे नहीं दे रहे भाई, एम्प्लॉयज़ के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो एक काफ़ी बड़ा रेड अलर्ट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर कवर किया है, आप चाहो तो उसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जेट एयरवेज बेची जा रही है, दैट्स इट। जितना भी पैसा आएगा, जितना भी लोगों का बचा हुआ है, उसको सेटल डाउन यहाँ पे किया जाएगा। अभी जो कहानी थी वो पूरी तरीके से खत्म यहाँ पे हो चुकी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।